हेलो। हम लोगों ने ये देखा था दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल 24 वोल्ट है और यहाँ पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो आपको बताया गया था कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या फ्लो होता है, करंट, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही करंट होता है, ठीक है। बट मान लीजिए आपने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, ठीक है, बट बीच में एक पाथ भी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ, तो वो आपको बताया गया कि कंडक्टर, ये वायर होता है, ठीक है, जिसको कंडक्टिंग वायर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जो मैंने एग्जांपल बताया था कि ये आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। यूजुअली वायर्स इन्हीं मेटल्स के बनाए जाते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो आपने दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मान लो, ठीक है, 24 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। समहाउ आप इमेजिन करो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एंड द करंट इज सपोज टू फ्लो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बट मान लो मैंने इन दोनों के बीच में वुड लगा दिया, लकड़ी रख दी, तो लकड़ी के थ्रू करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। लकड़ी हटा देते हैं। 24 वोल्ट और 12 वोल्ट के बीच में एक बार हमने ऐसा पाथ बनाया, यहाँ से यहाँ तक कॉपर बिछा दिया। कॉपर अच्छा कंडक्टर है, करंट फ्लो होगा, ठीक है। मान लीजिए इससे करंट फ्लो होने लगा। दूसरे केस में हमने क्या किया, इन्हीं दोनों के बीच में एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम का वायर लगा दिया। तो क्या दोनों पाथ बनाने में सेम ही करंट फ्लो करेगा? आप सोचो, है ना। पाथ का जो नेचर है वो अलग है, एक कॉपर का पाथ है और एक एल्यूमिनियम कंडक्टर है। तो क्या दोनों वायर से सेम करंट फ्लो करेगा? मान लेते हैं डायमेंशंस दोनों के सेम है। डायमेंशंस कहने को तो वायर कितना थिक है, वो कितना लंबा है, वो डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, एक उसका रेडियस, ये उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, रेडियस या एरिया जो भी बोलिए, रेडियस r है तो एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और एक उसका लेंथ, टोटल लेंथ, कितना लेंथ बीच में वायर का है, 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो क्या सेम करंट फ्लो करेगा दोनों पॉइंट के बीच में? तो इसका आंसर है नो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हर वायर का अपना एक कंडक्ट करने का, करंट को कंडक्ट करने का, या यूं कह लें करंट को रेजिस्ट करने का, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रेजिस्ट करने का अपना अपना एक कैपेसिटी है, ठीक है। मान लीजिए कॉपर का अपने थ्रू पास होने देने का कैपेसिटी एल्यूमिनियम से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो कौन ज़्यादा ऑफर कर रहा है, एल्यूमिनियम, ठीक है। जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो एल्यूमिनियम ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कॉपर से, ठीक है। तभी ना कॉपर से ज़्यादा इजीली करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिलेशंस हैं। तो हर वायर की, हर कंडक्टिंग वायर की अपनी एक रेजिस्टिविटी डिफाइंड है बाय नेचर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का आपको फील होगा, ठीक है। डेंसिटी वाटर का कुछ और होता है, केरोसिन का कुछ और होता है, पेट्रोल का कुछ और होता है, डीजल का कुछ और होता है, ठीक है ना। ऑयल का कुछ और होता है, मडी वाटर का कोई और होगा। तो उसी तरह रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ठीक है। रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं। रेजिस्टिविटी इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच रेजिस्टेंस अ सब्सटेंस विल ऑफर टू द पैसेज ऑफ करंट, ठीक है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर करंट फ्लो करना है तो यहाँ पे अगर हम मटेरियल पी लगा दें, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पाथ मटेरियल क्यू से बनाएं, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पाथ हम मटेरियल आर से बनाएं,
तो P में, Q में और R में तीनों का अपना अपना रेजिस्टिविटी होगा। जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो करंट को रेजिस्टेंस भी कितना ऑफर करेगा, ज़्यादा ऑफर करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था। सिमिलरली क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी जिस पे एक वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ। जितना लंबा लेंथ होगा वायर का, जितना लंबा लेंथ यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और एरिया के अपोजिट है, आपको बताया था ना कंडक्टिंग वायर के सिर्फ आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इधर 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 आ रहा होगा सब सारा इलेक्ट्रॉन। जैसे ये वायर है ना, मान लो, तो करंट सिर्फ सरफेस पे आ रहा होगा, अंदर में नहीं। तो ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, कहाँ ज़्यादा पाथ मिलेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, केस ए में या केस बी में? आप सोचो, बी में ज़्यादा उसके पास एरिया है। ठीक है, देखो सरफेस कितना बड़ा होगा इसका बाहर का, ठीक है, और इसका छोटा होगा सरफेस। तो बी जो है वो, आप समझ रहे हो, बी में बहुत ज़्यादा एरिया है इनके पास। तो एरिया आप ज़्यादा ऑफर कीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपने उतना ही इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा एरिया ऑफर कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन होता है रो L/A। ठीक है, इसमें सारे टर्म आपको ऑलरेडी पता चल गए। रो है रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होगी। कॉपर है तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स है एक खास टेम्परेचर पे, मे भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा, बट वो आपको नहीं अभी पढ़ना है। टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की सेम रहती है, चाहे वो कॉपर पानी में हो, चाहे वो कॉपर स्पेस में हो, चाहे कॉपर अर्थ पे हो, चाहे कॉपर मार्स पे हो। ठीक है, चाहे वो चाहे वो सीबेड से एक्सट्रैक्ट किया गया हो या ओर से एक्सट्रैक्ट किया गया हो या किसी दूसरे मेटल से रेडियो एक्टिविटी डिराइव किया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, आपको उसका रेजिस्टिविटी सेम लेना है। ठीक, एल आपको पता ही है, लेंथ होगा मीटर में, लेंथ ऑफ द वायर, और एक होगा एरिया, एरिया होगा मीटर स्क्वायर। सिंपल। एरिया कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है, रेजिस्टेंस हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाया ना, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड। उसी तरह रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम है यूनिट, OHM, ओम। इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं ओम को, ये सिंबल हो गया ओम का। जैसे एम्पियर करंट का है ना, आपको पता है एम्पियर करंट का है, ए से दिखाता है, कैपिटल ए से। उसी तरह ओम का सिंबल ये ग्रीक। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है ओम में। ठीक है, जिस वायर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से वो उतना कम करंट ड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस है ये, दिस इज अपोजिशन टू द करंट। ओके, नाउ इस इक्वेशन का मतलब समझते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A। पहले एक यूनिट देख लेते हैं। आप देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने क्या बताया, ओम होगा इज इक्वल टू रो का यूनिट। मान लो आपसे पूछेगा रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट बताइए। तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, और एरिया का क्या यूनिट हो गया, मीटर स्क्वायर। अब सारे यूनिट्स मैंने लिख दिए, खाली रो का हमको नहीं पता है, तो रो को ऐसे ही रहने देते हैं। रो का जो भी यूनिट होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मीटर को आप उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ओम मीटर, डैश दे दिए अलग दिखाने के लिए। ओम और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वही रेजिस्टिविटी का यूनिट बन जाएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, आई डोंट नो आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बट कॉम्पिटिशन्स में आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक, आसान है समझना। अब देखो, मान लो एक वायर है,
ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस R था, ठीक है, या कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अगर वायर का लेंथ डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दिया लेंथ। आप देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, बिल्कुल सीधा सीधा। तो लेंथ डबल कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए पहले इस डायमीटर के वायर से करंट जा रहा था इधर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्क्वायर जो था वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत मोटा वायर हो जाएगा, 10 mm स्क्वायर था। मान लीजिए किसी ने डबल सरफेस एरिया का वायर ले लिया, मोटा वायर, तो उसका सरफेस एरिया डबल हो गया, 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। R इज इक्वल्स टू, देखो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो एरिया डबल कीजिएगा, एरिया को आप डबल कर दीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज 50 ओम था, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 ओम, ठीक। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना। सपोज the length of a wire is tripled and area is made 1/3 of the original, 1/3 of the original, then how will the new resistance be, नया रेजिस्टेंस कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। या हाउ मच कर लो, हाउ मच विल द न्यू रेजिस्टेंस बी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वायर है मान लीजिए, ठीक है, ये वायर है A से B तक, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है। तो ये R क्या होगा, ये R होगा रो, जिस चीज़ का ये वायर बना हुआ है उसका रेजिस्टिविटी, लेंथ A और B के बीच में लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो। अब कह रहा है वायर का लेंथ ट्रिपल कर दिया गया, ठीक है, A to B लेंथ, अगर इसका लेंथ L था तो इसका 3L हो गया, और एरिया 1/3 कर दिया गया, मतलब इसका एरिया अगर A था तो इसका वायर, अच्छा 1/3 मतलब 1/3, ठीक है, और पतला एकदम ऐसा कर दिया गया, वायर 1/3 कर दिया गया एरिया इसका, मतलब इसका एरिया अगर A है तो इसका A/3 हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल सेम, मटेरियल के चेंज करने के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो सेम मटेरियल का वायर में ऐसा चेंज किया गया। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R न्यू क्या होगा, रो, मटेरियल तो सेम है तो हम फॉर्मूला में रो चेंज नहीं करेंगे। लेंथ रो L/A होता है, तो L कितना है इसका L 3L है, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया 1/3, तो एरिया A/3, यहाँ A एरिया था तो यहाँ A/3 हो गया, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स रो L/A, और रो L/A क्या है, पुराना वाला रेजिस्टेंस है ना। तो ये जो नया वाला रेजिस्टेंस है, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो नया वाला रेजिस्टेंस है ये पुराने वाले के 9 टाइम्स हो गया, 9 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस। क्यों बढ़ा, क्योंकि अपने लेंथ भी बढ़ा दिया था, लेंथ बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अपने डायमीटर छोटा कर दिया, डायमीटर तो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस कम चाहते हैं तो। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो हमारा मटेरियल बर्बाद होगा, बहुत कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए हर वायर का अपना एक थिकनेस होता है, अपना एक डायमीटर होता है, अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अपने मन से बहुत बड़ा, अपने मन से बहुत छोटा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का रोल है।
रेजिस्टेंस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आसान, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लॉ है उसको देख लेते हैं, ओम्स लॉ। हमने वोल्टेज देख लिया क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल देखा था ना, वोल्टेज हमने देख लिया। हर पोजीशन का, हर पॉइंट का एक तरह से वो पोटेंशियल एनर्जी बताता है, ठीक है, कि अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे P पोजीशन पे या इससे Q पोजीशन पे अगर इस पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज ला के रखा जाएगा तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, यही दर्शाता है इस पॉइंट P का पोटेंशियल V। पोटेंशियल किससे दिखाते हैं, V से, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट Q का अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब यहाँ पे अगर चार्ज रखा जाएगा तो उस पर कितना इधर फोर्स लगेगा, कितना इधर फोर्स लगेगा, इसी को पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी क्या करता है, लेफ्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग चार्जेस एक्यूमुलेटेड होता है और यहाँ पे अलग चार्जेस एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो चार्जेस के नेचर के बेसिस पे यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ओम ने क्या लॉ बताया था, ओम ने अपने ओम्स लॉ में रिलेट किया है करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को। किस किस को, करंट I को, वोल्टेज V को और रेजिस्टेंस R को, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट पास होगा एक कंडक्टर से, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जो करंट पास होगा कंडक्टर से, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V लिख देते हैं, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। मान लो P है, Q है, तो पोटेंशियल एट P पॉइंट का अपना पोटेंशियल है, Q पॉइंट का अपना पोटेंशियल है, तो दोनों का डिफरेंस को हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा V से। डेल्टा V मतलब डिफरेंस होता है, इसका मतलब इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब आप डिफरेंस समझो आपके क्लास में। तो करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, मैं ये तो आप समझ रहे होगे, ये हमने पहले भी किया था, 25 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज करके। A और B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस मान लीजिए 50 वोल्ट है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, ठीक है। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी पास हो पाएगा, आप सोचो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं, नहीं, यहाँ पे 55 पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे 5 ही पॉजिटिव चार्ज हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है। तो प्लस 55 प्लस 5 दोनों के बीच का डिफरेंस 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 105 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सिर्फ 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफरेंस 100 का है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा जाए और एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा जाए, कौन ज़्यादा तेजी से रिपेल होगा। यहाँ पे 55 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 5 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 105 और 5, ये कितना जोर से उसको ढकेलेगा बताइए। 105 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 55। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है। समझ रहे बात को? इसका मतलब कि अगर आप 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाते हैं बाजार से, ठीक है, और एक 25 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाते हैं, 25 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो 12 से ज़्यादा 25 वोल्ट वाला आपको करंट दे सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तो इसका इधर कनेक्शन करेंगे, आप इधर कनेक्शन करेंगे, तो इस बल्ब के अक्रॉस आप देखिए पॉइंट A पॉइंट B, ये 25 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो इस तरफ और इस तरफ में पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट का होगा अक्रॉस द बल्ब, जबकि यहाँ पे इधर और इधर का डिफरेंस सिर्फ 12 वोल्ट का होगा।
तो हो सके ये बल्ब आपको ज्यादा ब्राइट दिखेगा जलता हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। ठीक, और दूसरी चीज क्या, इसको, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी, इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया गया, डेल्टा V बाई आर, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर, मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, 1 बाई आर कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। और याद रहे इसमें आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, जो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, ये भूलना नहीं है कभी। तो ओम्स लॉ बहुत आसान है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। ठीक, इसमें करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है वोल्ट्स, कैपिटल V, और रेजिस्टेंस का ओम, ऐसे दिखाते हैं जिसको, बस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है, ठीक, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, करंट मान लीजिए इधर से फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, वापस आ जा रहा है। ठीक है, क्लोज्ड लूप होना चाहिए तभी करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड लूप मैंने बना दिया। अब मान लीजिए वायर का, बल्ब का, सब का मिला के जो रेजिस्टेंस है 50 ओम का। ठीक है, सिस्टम में जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम का है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, आपको रेजिस्टेंस पता चल गया कि टोटल 50 ओम का रेजिस्टेंस है। और आपको वोल्टेज, जो बैटरी है वही वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के फ्लो करने के लिए। तो जो बैटरी का वोल्टेज दिया रहता है वही डेल्टा V लिया जाता है। तो डेल्टा V हो गया वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो कि है 12 वोल्ट। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, I जो होगा, करंट कितना एम्पियर फ्लो करेगा, तो इसका जवाब किसके पास है, ओम्स लॉ के पास। ठीक है, ओम्स लॉ 3 वेरिएबल का लॉ है, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। तो आप क्या करेंगे, 12 वोल्ट बाई 50 ओम, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आंसर आएगा एम्पियर में। तो 12/50 कर लीजिए, कितना आएगा ये, 0.24 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऐसा वायर लगा दिया, ये जो राउंड राउंड में बना रहा हूँ, ये मैंने ऐसा वायर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस वेरी हाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 ओम मान लेते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया। और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी का जो वो था, रेटिंग था, कितना वोल्ट ये डिफरेंस देगा, वो था 1000 वोल्ट। ठीक है, बहुत बड़ा बैटरी है, देखो 1000 वोल्ट का। पेंसिल बैटरी वगैरह बहुत कम वोल्ट्स की होती है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट ऐसे होता है। 1000 वोल्ट का बैटरी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो 1000 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस अगर आप इस मशीन को लगाएंगे, ये मशीन, ये जो कॉइल मैंने बनाया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक हीटर हो सकता है, एक इंडक्शन हीटर हो सकता है, एक कुकर हो सकता है, एक बहुत बड़ा हैलोजन लाइट हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, कंज्यूम करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है, लेकिन वेस्ट करता है वो, लेकिन किसी और फॉर्म में एनर्जी आपको देता है। जैसे लाइट बल्ब, लाइट बल्ब क्या होता है, टंगस्टन होता है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट डाला हुआ होता है, टंगस्टन एलिमेंट का, और ये बहुत एनर्जी वेस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करता है, खुद जल के ये लाइट का रूप ले लेता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी तरह ये मशीन कुछ भी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाली, लेकिन इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा ये देखना चाहते हैं। तो वायर में जो करंट फ्लो करेगा आई डेल्टा वी बाई आर करके निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ लिख देंगे यहाँ पे, अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो डेल्टा वी मतलब बैटरी का 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1000 ओम, टोटल कितना आएगा ये 1 एम्पियर। सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। हीटर्स वगैरह में ऐसा होता है, गीजर्स वगैरह में ऐसा होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होके होता क्या है, होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और हीट अप हो जाता है, ठीक है। अब हीट होगा तो या तो आपको हीट ही देगा जैसे कि गीजर में होता है, या तो आपको लाइट देगा जो लाइट बल्ब्स के केस में होता है, ठीक है। तो जो हीटर, इंडक्शन कुकर, ओवन ये सब होती हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पर्पस हीटिंग का है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा जहाँ पे होगा, करंट का रास्ता आप जितना ब्लॉक कीजिएगा उतना हीटिंग होगा वहाँ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का और ओम्स लॉ का रूल है, ओके। अब देखिए ओम्स लॉ में 3 वेरिएबल हैं। ओम्स लॉ में I इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आर को उधर भी भेज के लिखा जाता है, तो I और R मल्टीप्लाई हो जाएंगे डेल्टा वी। इसको कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो घबराना नहीं है, सेम ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब आप समझो आपके पास 3 वेरिएबल है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये समझो आप कि इन तीनों में से कोई भी वो गायब कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखते हैं इस इक्वेशन से, V इक्वल्स टू आई आर, काफ़ी पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है ये भी ओम्स लॉ का, सेम ही बात है, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये भी रहता है, कभी कभी क्या देगा, R गायब कर देगा, R अननोन बना देगा, कितना रेजिस्टेंस है ये बताए, वो बता देगा कौन सा बैटरी लगाया है, कितना, ठीक है। ये बैटरी मान लीजिए 12 वोल्ट का लगाया है और इस सर्किट में कोई एक अप्लायंस है ये, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है, अप्लायंस 1, और कह रहा है कि इस वायर में जब करंट मेजर किया गया तो देखा गया कि 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अरे वोल्टेज दिया है, करंट दिया, रेजिस्टेंस निकालना है, तुरंत ओम्स लॉ पे नजर जाएगा, V इक्वल्स टू आई, V पता है 12 वोल्ट, करंट पता है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो 2 से 6 बार में कट गया, 6 ओम आ गया आंसर, ठीक है। यूनिट्स पे ध्यान देंगे, ऐसा यूनिट में सब कुछ होना चाहिए, 6 ओम रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी एक चीज़ गायब करके वो आपसे दूसरा पूछ सकते हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी, ओके। और याद रखिएगा 2 चीज़ें हमने, 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट सीखी, एक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इनटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वायर्स में चेंज करके, कभी मोटा कर देगा, ठीक है, कभी लंबा कर देगा, कभी मटेरियल चेंज कर देगा, एक का रेजिस्टिविटी रो था, दूसरे का रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो गया, ऐसा चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं घबराना है, पहले R ओल्ड लिखना है और R न्यू लिखना है बस, और इन दोनों को कंपेयर कर देना है, अपने आप पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर सीखा हमने, या फिर करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बहुत अलग अलग तरीके से भी बुक्स में लिखा हुआ रह सकता है, तो आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ कंडक्टर, ये भी बोलते हैं। होता क्या है, देखो मान लीजिए एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो आपको करंट पता है ना कि एक हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट, ठीक है।
तो जितना करंट फ्लो कर रहा है इस हाई पॉइंट और नीचे जाने वाले किसी लो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए P है, ये Q है, ठीक है। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में ये जो पोटेंशियल का डिक्रीज है यहाँ से यहाँ तक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस करंट के 2 एम्पियर के, ठीक है। ये ऐसे भी कभी कभी लिखा रहेगा, तो इसमें भी घबराना नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा होगा, मान लीजिए 2 एम्पियर नहीं होकर के 4 एम्पियर होगा, ठीक है। तो पॉइंट P और Q के बीच में ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, डेल्टा V जो है वो हाइयर होगा। क्यों हाइयर होगा? क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो ज़्यादा कब करता है? जब पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दोनों साथ साथ चलता है, ये ज़्यादा तो वो ज़्यादा, वो ज़्यादा तो ये ज़्यादा। अब ओम्स लॉ किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, या फिर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द कंडक्टर। सेम ही बात है ये दोनों, ठीक है। तो दोनों चीजें लिखी रह सकती हैं ओम्स लॉ में, नन ऑफ देम इज रॉन्ग, ओके। कोई रॉन्ग नहीं है, आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बट इन अ सेंस दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और पूरा का पूरा इक्वेशन V इक्वल्स टू IR लिखा रह सकता है, सबसे कॉमन यही है, ठीक है। तो और भी कई सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग रियल लाइफ के यूज वाले भी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके।